अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, दिस इज मोना जे वंस अगेन। हमारे व्यूअर्स कुछ ही अरसे में बहुत सारे हो गए हैं। नाउ वी हैव अराउंड 300 व्यूअर्स एंड दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ योर लव। तो आप सब सब्सक्राइब करें और औरों को कहें कि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, तो जल्द से जल्द मैं आप लोग को बहुत सारे मशवरे, बहुत सारी चीजें और बहुत सारे टिप्स दे पाऊँ। आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ, मैं आपको बताने वाली हूँ डिफरेंस रिबॉन्डिंग, रिलैक्सिंग और केराटिन में। क्योंकि लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं और सबसे ज्यादा हमारे पास ये सवाल आते हैं कि हम अपने बालों में क्या करवाएं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि ये तीनों होते क्या हैं, इसके बाद कौन से बालों में होने चाहिए और इसके फायदे और नुकसान। सबसे पहले रिबॉन्डिंग। रिबॉन्डिंग जो है वो होती कैसे है? रिबॉन्डिंग में सबसे पहले हम वॉश करवाते हैं। वॉश कराने के बाद इसमें केमिकल लगाया जाता है जो कि आपके नेचुरल बॉन्ड को ब्रेक करता है। उसके बाद उसको हम आयरन करते हैं वॉश करने के बाद, जिससे कि आपका बाल बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है। और फिर हम उसके ऊपर फिक्सर लगाते हैं जिससे आपका बॉन्ड दोबारा फॉर्म हो जाता है स्ट्रेट। तो आपका जो कर्ली हो, चाहे नीग्रो कर्ल्स हो, चाहे आपके वेव्स हो, चाहे आपका बाल फ्रिजी हो, हर चीज इससे बिल्कुल पिन स्ट्रेट हो जाएगी और बाल जो है वो सुपर 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 शाइनी हो जाएगा, क्योंकि इसका बॉन्ड हर तरीके से हम नया बॉन्ड बना देते हैं। अच्छा, फिर आ गई रिलैक्सिंग। रिलैक्सिंग में ये होता है कि आपके जो बाल हैं वो पिन स्ट्रेट नहीं होंगे, बल्कि एक ब्लो ड्राई की तरह का इफेक्ट होगा और हल्का फुल्का वेव आपका रहेगा, बिल्कुल बाल स्ट्रेट नहीं होगा। अच्छा, इसका प्रोसेस क्या है? इसमें भी पहले वॉश कराते हैं, ठीक है, फिर केमिकल लगाया जाता है। केमिकल लगाने के बाद इसमें केमिकल की इसमें ये खासियत होती है रिलैक्सिंग की कि इसमें ये एक आर्टिफिशियल बॉन्ड बना लेता है केमिकल बालों के साथ, जिसकी वजह से बाल ज्यादा ब्रेक नहीं होता और बाल थोड़ा सा प्रोटेक्टेड रहता है। रिलैक्सिंग में हम उसके बाद आयरन करते हैं। आयरन के बाद हम उसको फिक्सर लगाते हैं, जिससे कि बाल आपका दोबारा उसका बॉन्ड अपनी जगह पे आ जाता है। तीसरे नंबर पे है केराटिन। केराटिन जो है ये आपके बालों पे सिर्फ एक प्रोटीन की कोटिंग होती है, जिससे कि आपका बाल हेल्दी हो जाता है, 100% फ्रिज फ्री हो जाता है और आपके बालों की हेल्थ पहले से कहीं ज्यादा हो जाती है, शाइनी हो जाता है और स्मूथ हो जाता है। अच्छा, केराटिन जो है इसका कोई नुकसान नहीं है अगर आपने अच्छी जगह से कराया और आपका केराटिन का प्रोडक्ट अच्छा है। अगर आपको कोई ये कहता है कि 1000 रुपए, 2000, 5000 में केराटिन हो जाएगा, तो वो केराटिन बिल्कुल ही फजूल होगा, वो केराटिन होगा ही नहीं, क्योंकि ओरिजिनल केराटिन इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव, इज फ्रॉम ब्राजील और ये बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट होती है और ये सस्ती नहीं होती। अगर तो आपको कोई कह रहा है कि ये सस्ती है, आपको करके देंगे, तो वो केराटिन नहीं होगी, वो कोई और ही केमिकल होगा और वो फिर आपके बालों को डैमेज कर सकता है। तो आप ऐसी जगह से कराएं जहां पे आप ट्रस्ट करते हैं और फिर आप केराटिन कराएं, तो इससे आपके बाल जो है शाइनी, 100% फ्रिज फ्री और स्मूथ हो जाएगा। अच्छा, केराटिन की जो खासियत है वो ये है कि ये आपके बालों के अंदर ना जाता है, ना क्यूटिकल के अंदर जाता है, ना आपके बालों का बॉन्ड कोई ब्रेक करता है, ना कि आपके बालों को कोई रीबिल्ड करता है। ये अपने आप को बालों के स्ट्रैंड के ऊपर और क्यूटिकल के ऊपर रैप कर लेता है, जिसकी वजह से लोग ये इनका सवाल होता है कि ये लंबा चलेगा कि नहीं चलेगा। इसमें ये जरूरी है कि आप इसी का शैम्पू इस्तेमाल करें। अगर तो आपने कोई और शैम्पू इस्तेमाल किया तो आपका केराटिन फौरन ही उतर जाएगा, और अगर आप इसी का सल्फेट फ्री शैम्पू यूज करेंगे तो आपका केराटिन आराम से 6 से 8 महीने चलेगा, डिपेंडिंग ऑन द टेक्सचर ऑफ योर हेयर और आपकी रीग्रोथ के ऊपर। और ये उन लोगों के लिए बड़ा अच्छा है केराटिन जो कि कंफ्यूज होते हैं कि हमें अपने बालों का कर्ल अच्छा लगता है कि नहीं लगता, क्योंकि ये परमानेंट स्ट्रेटनिंग नहीं है, ये एक आपके बालों की कोटिंग है। तो अगर आपको नहीं अच्छा लगता, वो 6 महीने में एज इट इज उतर जाएगा, आपका बाल बिल्कुल ही नेचुरल और वैसा ही हो जाएगा। तो ये हो गए हमारे रिबॉन्डिंग, रिलैक्सिंग और केराटिन के बारे में। अब कौन से बालों को क्या करवाना चाहिए, वो आपका सबसे ज्यादा सवाल होता है कि हमारे ये बाल ऐसे हैं तो हम क्या करवाएं। अच्छा, अगर तो आपके बाल केमिकली ट्रीटेड नहीं है, अगर हल्के फुल्के केमिकली ट्रीटेड सामान कलर हुआ है, लाइट स्ट्रीक हुई भी है, तो आप तीनों में से कोई भी प्रोसेस चूज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू वांट। अगर तो आपको बिल्कुल स्ट्रेट चाहिए तो आप स्ट्रेटनिंग करवाएं, जिसमें रिबॉन्डिंग है। रिबॉन्डिंग में हमारे पास आर्गन ऑयल ट्रीटमेंट भी है, हमारे पास और भी स्ट्रेटनिंग सिस्टम्स हैं, वो आप करा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ब्लो ड्राई के इफेक्ट चाहिए, जिसमें लोगों को पता ना लगे कि आपने कुछ करवाया हुआ है, और आप ब्लो ड्राई भी थोड़ा बहुत नहाने के बाद करके
और आप बाहर जा सकते हैं तो उसके लिए आप रिलैक्सिंग करवाएं। तीसरा कि अगर आपको बालों की हेल्थ अच्छी करनी है और आपके बालों को आपको फ्रिज फ्री करना है तो आप केराटिन करवाएं। केराटिन यूजुअली उन बालों के लिए होता है जो कि आपने देखे होंगे, यूजुअली बहुत लोग ब्लॉन्ड हो जाते हैं, उनके बाल ओवर द ट्रीटमेंट करते 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 बहुत ब्लॉन्ड हो जाते हैं, बहुत सारे केमिकल ट्रीटमेंट हुए होते हैं, पहले काफी रिबॉन्डिंग भी कराई होती है और बालों को ब्रेक की जरूरत होती है, तो उनके लिए केराटिन बेस्ट है। या तो उन लोगों के लिए जो कि केमिकल चाहते ही नहीं है ज्यादा कि उनके लाइफ में ज्यादा केमिकल्स इन्वॉल्व हो, वो भी केराटिन करवा सकते हैं। और थर्डली वो लोग करा सकते हैं जो कि कंफ्यूज हैं कि उनका कर्ल स्ट्रेट होकर ज्यादा अच्छा लगेगा, ऐसा तो नहीं कि ज्यादा बाल पतले हो जाएंगे, तो वो केराटिन करा सकते हैं देखने के लिए कि उनके पास स्ट्रेटर और फ्रिज फ्री लुक कैसा लगता है, और वो चाहे तो बाद में रिलैक्सिंग या रिबॉन्डिंग की तरफ जा सकते हैं। तो ये है हमारे रिबॉन्डिंग और केराटिन और इसमें डिफरेंसेस कि आप कौन सा कराएं। थर्ड कि आपका ये सवाल होता है कि सेफ कौन सा है। सेफ जो है सबसे नंबर 1 केराटिन है, क्योंकि वो तो है ही सिर्फ प्रोटीन, वो आपके बालों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और रिलैक्सिंग, और वो भी अगर आपके बालों के टेक्सचर के साथ किया जाए, देख के अगर आप एक्सपर्ट के पास जाएंगे, आपका टेक्सचर वो चेक करके कराएंगे, तो वो भी 100% सेफ है। तीसरा, आपका बहुत ज्यादा जो सवाल हमारे पास आता है कि ये कितने दिन चलेगा। ये सवाल बहुत ज्यादा आप लोग पूछते हैं कि ये चलेगा कितने दिन। अच्छा, अब जो हमारा रिलैक्सिंग और जो हमारा आर्गन ऑयल ट्रीटमेंट या हमारी जो रिबॉन्डिंग है वो परमानेंट है, वो कभी भी कर्ल दोबारा नहीं आ सकता। तो फिर आपका सवाल ये होता है कि ये आप तो कहते हैं कि ये 8 महीने चलेगा, 1 साल चलेगा, वो कैसे? वो ऐसे कि आपके बालों की जो रीग्रोथ होगी वो 6 महीने में यहाँ तक आ जाती है। अगर तो आपका बाल बहुत कर्ली है तो वो 6 महीने में नजर आना शुरू हो जाएगा। अगर आपके ऊपर के बाल इतने कर्ली नहीं है और आपका बाल सिर्फ वेवी था तो वो 1.5 साल भी चल जाएगा, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपका 1.5 साल तक वैसे के वैसे ही बाल चल रहेंगे, क्योंकि हमने नीचे का जो बाल किया वो तो परमानेंट है। आगे आपकी रीग्रोथ के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका एक्सटेंसो या आपका आर्गन ऑयल ट्रीटमेंट स्ट्रेटनिंग कितना चलेगा। अच्छा, केराटिन कितना चलेगा? केराटिन जो होता है वो क्योंकि कोटिंग होती है, उसमें डिपेंड करता है कि आप कितनी केयर करेंगे बालों के। आप शैम्पू कितना कम से कम करेंगे, जो शैम्पू है वो केराटिन का ही करेंगे। अब बालों में प्रोटीन कितना लगा रहे हैं, जो ट्रीटमेंट उसके बाद दिया जाता है, कंडीशनर या मास्क और ऑयल्स दिए जाते हैं, वो आप कितना यूज कर रहे हैं। और स्विमिंग तो नहीं कर रहे, क्या आप क्लोरीन वाला पानी तो यूज नहीं कर रहे, क्या आप बीच पे तो नहीं गए हैं, इन सारी चीजों पर डिपेंड करता है। यूजली 6 से 8 महीने बिल्कुल सही रहता है, कभी कभी साल भी बिल्कुल ठीक रहता है, डिपेंडिंग ऑन योर हेयर टेक्सचर। बट ये कि आप जितना केयर करेंगे केराटिन उतना चलेगा। और आपको जब ना पसंद आए, आपको लगता है आपको नहीं मजा आ रहा, तो केराटिन कैन बी वॉश्ड ऑफ। तो ये जो है केराटिन, ये उन लोगों के लिए जो कि परमानेंट सोल्यूशन नहीं चाहते अपने बालों के लिए। आई होप आप सबके सवाल जो है वो क्लियर हो गए होंगे। और फिर भी अगर कोई सवाल है जो मैंने आंसर नहीं किया या किसी चीज में कंफ्यूजन है, आप कमेंट्स में बिल्कुल पूछ सकते हैं, आपके सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप सब्सक्राइब करें मेरा चैनल YouTube मोना जे, और इसके साथ बेल आइकन रिंग करें तो हमें आपको नोटिफिकेशन आएगा, और जैसे हम वीडियो अपलोड करेंगे आपको फौरन से मिल जाया करेगी। साइनिंग ऑफ मोना जे, टेक केयर, बाय बाय।